नमस्कार दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव को पद से बर्खास्त कर सकती है, यानी कि पद से हटा सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव 8 दिसंबर को वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल हुए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां उन्होंने उस मंच से कई विवादित बयान दिए। ये देश तो बहुसंख्यक के आधार पर चलेगा, बहुसंख्यक के मुताबिक चलेगा। इसके अलावा कठमुंडा जैसे शब्द का प्रयोग किए और भी कई तरह के बयान दिए। ये बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस पर काफी ज्यादा बवाल मचा। बवाल मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव पर रिपोर्ट मांगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सामने उपस्थित होने का समन भेजा। तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में भी महाभियोग का नोटिस दिया जा चुका है। यह देश के अंदर पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को समन भेजी है और उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा है। जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने उपस्थित भी हुए। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम 1 घंटे तक जस्टिस चंद्रशेखर से सवाल जवाब करती रही। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम काफी ज्यादा नाराज दिखी जस्टिस चंद्रशेखर से इस बयान को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का इस पर फैसला आने वाला। ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जस्टिस चंद्रशेखर को पद से बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम कहने का मतलब उसमें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, यानी कि ये 5 न्यायाधीशों का एक संगठन कहिए जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति पर फैसला लेते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजों का ट्रांसफर है, इस पर भी ये फैसला लेते हैं। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर को पद से बर्खास्त कर सकती है या नहीं, क्योंकि यह देश में पहला मामला है। ऐसा मामला पहले कभी आया ही नहीं और ऐसी कभी नौबत ही नहीं आई। संविधान ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से बर्खास्त करने को लेकर के पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। संविधान के मुताबिक किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को उनके पद से महाभियोग प्रस्ताव के जरिए ही हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, तो हम आपको बता दें कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन से पारित करना पड़ता है, वो भी 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से। जैसे कि चंद्रशेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का नोटिस दिया गया है। इस पर राज्यसभा में चर्चा होगी और राज्यसभा के सदस्य अगर 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को राज्यसभा से पारित कर देते हैं तो फिर ये प्रस्ताव लोकसभा के पास जाएगा और लोकसभा में इस पर चर्चा होगी और फिर लोकसभा के उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो ये महाभियोग प्रस्ताव पारित माना जाएगा। लेकिन क्या इस महाभियोग प्रोसेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम भी इस तरह का फैसला दे सकती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस को पद से बर्खास्त किया जाए? तो हम आपको बता दें कि संविधान में इसको लेकर के कोई स्पष्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम यह फैसला दे सकती है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट के जज को पद से बर्खास्त किया जाए। संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का जिक्र है और इससे पहले कभी ऐसा कोई मामला भी नहीं आया, इसीलिए सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पर है। और हम आपको बता दें कॉलेजियम की भी व्यवस्था संविधान में नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से कॉलेजियम बना है। कॉलेजियम जो बना है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से बना है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम यहाँ पर एक नया जजमेंट दे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की बर्खास्ती का भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जारी कर सके, ऐसा कोई फैसला दे तो ये एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यह पहला मामला है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ये भी कर सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर कुमार यादव को नैतिक आधार पर इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इनके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्हें जस्टिस कुमार यादव को किसी भी मामले की सुनवाई से रोक सकती है। लेकिन इन सब में से सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का जो भी फैसला होगा सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम इस मामले पर अपना क्या रुख अपनाती है और क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला नहीं पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस मामले पर फैसला होगा वो आगे भी कई मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।